आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्काई 90 में। एक बार फिर से मैं आपके लिए वैदिक गणित के सूत्र द्वंद्व योग विधि से वर्गमूल आज लेकर आया हूँ, जिसमें द्वंद्व योग विधि से हम वर्गमूल कैसे निकाल सकते हैं ये आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा, जिसमें हमारी संख्या पूर्ण वर्ग की हो सकती है या हमारी संख्या बिना पूर्ण वर्ग की भी हो सकती है। हम पूर्ण वर्ग की संख्या का वर्गमूल किस प्रकार से द्वंद्व योग विधि से निकालेंगे और जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो उसका दशमलव के 2 या 3 स्थान तक द्वंद्व योग विधि से किस प्रकार से वर्गमूल निकालेंगे। आज हम आपको इस वीडियो में पहली संख्या जो हमारी ये लिखी हुई है, ये पूर्ण वर्ग संख्या है, इसका वर्गमूल द्वंद्व योग विधि से किस प्रकार निकाला जाएगा ये हम आपको बताएंगे। और दूसरी ये संख्या है, यह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है, तो इसको हम दशमलव के 3 स्थान तक किस प्रकार से निकाल सकते हैं द्वंद्व योग विधि से, ये आज हम आपको बताएंगे। तो इसमें पहले तो एक बात याद रखना है कि इसके पहले हमने आपको एक वीडियो बना के दिया था द्वंद्व योग विधि से संख्या का वर्ग ज्ञात करना। द्वंद्व योग विधि से संख्या का वर्ग किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है, तो उसमें हमने जो वर्ग निकालना बताया था वह द्वंद्व विधि इसमें प्रयोग की जाएगी। इस वजह से वर्गमूल निकालने में जो द्वंद्व का प्रयोग किया जाता है वही द्वंद्व योग विधि से वर्गमूल है। अगर वो वीडियो आपको नहीं मिला है तो नीचे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जिससे आप उस द्वंद्व योग विधि से वर्ग निकालना जान सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि कैसे द्वंद्व योग विधि से संख्या का वर्गमूल हम निकाल सकते हैं। पहली संख्या ये जो हमारी लिखी है, इसमें ध्यान रखना है कि हम जानते हैं कि किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालने के लिए उसमें पीछे से अंकों का जोड़ा बनाया जाता है, और संख्या में जितने जोड़े बनते हैं उसके वर्गमूल में उतने ही अंक होते हैं। तो इस संख्या में हम पीछे से 2-2 का जोड़ा बनाएंगे, 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा और 4 जोड़ा। मतलब अगर संख्या सम है, इसके डिजिट जो है वो सम है, तो 2-2 जोड़े बनाने पर वो पूरा सम में जोड़ा बन जाएगा। लेकिन अगर संख्या के अंक विषम है तो हम 2-2 का जोड़ा बनाएंगे, उसके बाद अगर मान लीजिए एक अंक बच गया तो उसको भी एक जोड़े में ही सम्मिलित किया जाएगा। ठीक है, तो उस तरह से हम उसका वर्गमूल निकालेंगे। तो जितने अंक के जोड़े बनेंगे उतने ही जोड़े के आधार पर उसके वर्गमूल में उतने ही अंक होंगे। तो इसके बाद जोड़ा बनाने के बाद हम क्या करेंगे, हम 2 लाइन ड्रा करेंगे। हम 2 लाइन ड्रा करेंगे, 2 लाइन ड्रा करके हम 3 कॉलम बना देंगे। इस तरह से हमारा 1, 2, 3 कॉलम बन जाएगा। इसके बाद हमारी जो ये संख्या जोड़े के रूप में आई है, तो इसमें जो पहला जोड़ा हमने बताया 2-2 का जोड़ा बनाने पर अगर हमारा एक संख्या ही बचता है तो उसको एक जोड़ा ही मान लिया जाता है। तो इस तरह से जो पहला जोड़ा बनेगा उसको इसमें मध्य में लिखा जाएगा। 69 हमारा बना, तो 69 को यहाँ पे हमने मध्य में लिख दिया। उसके बाद जितने भी जोड़े बचेंगे उसको यहाँ पे थोड़ी सी डिस्टेंस लेकर के लिख देंगे। क्या है, 9, 0, 6, 3, 2, 1। फिर इसके बाद हमें क्या करना है, हमें पहले ये जो बीच कॉलम में संख्या लिखी हुई है इसको हमें देखना है कि यह किस संख्या के स्क्वायर के आसपास है। मतलब जो 69 है हमारा वो किस संख्या के वर्ग के आसपास होगा। तो हम जानते हैं कि 8 का स्क्वायर 64 होता है, 9 का स्क्वायर 81 होता है, तो 8 × 64 8 के नजदीक है। तो हम यहाँ पर जिस संख्या के स्क्वायर के नजदीक होगा उसको यहाँ पर लिख देंगे। तो 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64, यहाँ पे 64 लिख देंगे। उसके बाद संख्या को हम घटा लेंगे, 69 में से हमारा 64 घटेगा, आएगा 5। उस 5 को हम यहाँ पर इसके नीचे ऐसे हम लिख देंगे। क्योंकि इसके बीच में हमने स्पेस लिया है तो जो भी अंक लिखा जाएगा उसके बीच में नहीं लिखना है, नीचे लिखना है। नीचे लिखने के साथ साथ अगले स्टेप के लिए हम उसको ऐसे एक
संख्या बना लेंगे तो ये जो नंबर होगा इसके आगे ही इसको माना जाएगा। तो इस तरह से हमारा 59 हो जाएगा। तो 8 का स्क्वायर हुआ 64, 64 को 69 से सब्ट्रैक्ट किया आया 5 को यहाँ नीचे लिखा तो ये हो गया 59। अब पहला स्टेप तो ये है कि हमें संख्या का वर्ग करके यहाँ लिख देना है जिस संख्या के वो नजदीक है। उसके बाद क्या करेंगे, जो संख्या हमारी यहाँ पर आ जाएगी उसका हम 2 गुना करेंगे। कोई भी संख्या यहाँ पे जो आएगी उसका हमें क्या कर देना है, 2 गुना कर देना है। 2 गुना करने के बाद जो अंक हमें प्राप्त होगा, जो संख्या हमें प्राप्त होगी, आगे के स्टेप उसी संख्या पर बेस्ड होंगे। आगे के स्टेप उसी संख्या पर बेस्ड होंगे। मतलब अब हमें जो डिवाइड करना है वो साधारण डिवाइड करना है, लेकिन किससे करना है, 16 से करना है। अब हमारी यहाँ संख्या हो गई 16 से भाग करना है, संख्या हमारी बनी 59। अब 59 को 16 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार ले जा सकते हैं, 16 क्या 48, 3 बार जा सकता है। तो जितनी बार ले जाएंगे उसको यहाँ पर लिखेंगे। मतलब स्टेप हमारा पहला बनेगा कि भाज्य संख्या हमारी क्या है, भाज्य संख्या हमारी हुई 59 और जब हमने उसको 16 से भाग किया तो भागफल हमारा कितना आया, भागफल आया 3, जिससे हमने भाग किया वो यहाँ लिख देंगे। 16 × 48 तो 3, शेष क्या बचा हमारा, शेष बचा कितना, 16 × 48 कितना शेष बचा, 59 है ना, तो कितना शेष बचा 12। 16 × 48 और ये हमारा जो शेष बचेगा वो हो जाएगा 9 और 2 11, 11 हमारा शेष बच जाएगा। अब भाज्य लिखना है, डिवाइड करने के बाद स्टेप पहला हमारा, जो हमारी संख्या यहाँ पर आ जाएगी तो 59 हो गया। अब 59 जो हमारी संख्या है वो 16 से भाग करनी है तो भाज्य हमारा हो गया 59 और 59 को जब हम 16 से भाग करेंगे तो 3 बार ले जाएंगे तो 16 × 48 हो जाएगा। 48 को जब हम इसमें से घटाएंगे तो हमारा आएगा शेषफल 11। तो 11 हम कहाँ लिखेंगे, जो शेष बचेगा उसको नीचे लिखना है और फिर पूरी संख्या को ऐसे हमें सम्मिलित कर लेना है। इस तरह से अगला जो नया भाज्य हमारा होगा, नया भाज्य जो हमारा होगा वो यहाँ पे संख्या कितनी हो गई, 110, संख्या हमारी हो गई 110। अब इसके अगले स्टेप में पहला तो जो संख्या होगी वही हमारा भाज्य होगा, उसी को 16 से भाग करना है, यहाँ वाली संख्या से भाग करना है। लेकिन आगे जब बढ़ेंगे तो जो हमारी यहाँ पे संख्या आ जाएगी, तो चूंकि अभी तक यहाँ पे कोई संख्या नहीं थी तो पहला स्टेप सीधे हो गया। अब उसके बाद जब यहाँ पे हमारी संख्या मिल जाएगी तब जब अगला स्टेप चलेंगे तो उस संख्या का द्वंद्व हमें भाज्य से घटाना है और घटाने के बाद जो आएगा उसको हमें भाग करना है। तो हम क्या करेंगे, नया भाज्य हमारा 110 हुआ, लेकिन हम लेंगे क्या, हम लेंगे संशोधित भाज्य, हम लेंगे संशोधित भाज्य। तो जब हम संशोधित भाज्य लेंगे तो 110 में से क्या हटाएंगे, द्वंद्व ऑफ 3, 110 में से 3 का द्वंद्व करके हम घटाएंगे। डी हमने लिखा है द्वंद्व ऑफ 3। तो अकेली संख्या का द्वंद्व आपको हमने बताया कि द्वंद्व योग विधि से वर्ग कैसे किया जाता है, यह आप नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो दिया गया है, उसको देखकर समझ लें, तभी द्वंद्व का प्रयोग यहाँ किया जा सकता है। अगर 1 अंक है तो उसका स्क्वायर होता है द्वंद्व, अगर 3 अंक है तो उसमें मध्य का स्क्वायर किया जाता है, फर्स्ट और लास्ट का 2 से गुणा करके ऐड कर दिया जाता है, इस तरह से द्वंद्व किया जाता है। अगर 2 अंक हैं तो 2 अंकों में आपस में गुणा करके उसको 2 से गुणा कर दिया जाता है। अगर 4 अंक हैं तो फर्स्ट और लास्ट का 2 से गुणा और फर्स्ट सेकंड लास्ट सेकंड का 2 से गुणा करके फिर उसको जोड़ दिया जाता है। ऐसे ही संख्या सम विषम में विषम अगर है तो मिडिल का स्क्वायर होता है, बाकी फर्स्ट लास्ट सेकंड लास्ट ऐसे उसका 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड किया जाता है। तो यहाँ पे एक संख्या है तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 110 में से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे द्वंद्व ऑफ 3 मतलब 3 स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 110 माइनस 3 का स्क्वायर 9। तो कुल मिलाकर के संशोधित भाज्य जो हमारा होगा वो होगा 101।
तो जो हमारा संशोधित भाज्य आएगा अगले स्टेप में उसी को हमें डिवाइड करना है। ध्यान रखना है, पहले हमें वर्ग करना है, वर्ग करके संख्या लिखनी है इस कॉलम में, उसके बाद सबट्रैक्ट करके जो नंबर यहाँ आएगा वो हमारा भाज्य होगा, क्योंकि तब तक यहाँ पे कोई संख्या नहीं थी। और उसके बाद जैसे यहाँ संख्या आ जाएगी उसके बाद हम संशोधित भाज्य निकाल करके ही चलेंगे। दूसरी चीज, जब हमने यहाँ पे 16 से इसका जब अगला टेबल पढ़ेंगे तो 101 लिखा है, तो जब भाग करेंगे तो 16 से जब इसको भाग करेंगे तो हम पहाड़ा उसके नजदीक में ले जाएंगे, लेकिन नजदीक में ले जाने के बाद जो हमारा अगला अंक यहाँ प्राप्त होगा उसका हम द्वंद्व करके देखेंगे। अगर मान हमारा माइनस में मिलेगा तो हम क्या करेंगे कि जो संख्या हमने पहाड़े में ली है उससे हम कम लेंगे, मतलब माइनस में मान नहीं लेना है हमें। तो अब हमारी संख्या हो गई 101। अब 16 से हमें डिवाइड करना है, तो 16 32 48 16 चौको 67 16 85 16 छंग 96, मतलब हम 6 बार ले जाएंगे। तो भागफल हमारा कितना होगा? भागफल होगा 6 और शेष क्या आएगा? शेष आएगा 96। तो 109 101 हमारी संख्या यहाँ पे प्राप्त हुई है। संशोधित भाज्य जो आएगा उसी को डिवाइड करना है, 110 को नहीं। तो 101 हमारी संख्या प्राप्त हुई है। जब इसको 16 से भाग करेंगे तो 16 छंग 96, कितना बचा? 5 बचा। तो जो शेष आया है उसको हम यहाँ पर लिख देंगे, अगली संख्या हमारी ये बन जाएगी। लेकिन स्टूडेंट्स ये ध्यान रखना है कि जब हम टेबल ले जाएंगे तो जैसे हम ले गए तो 6 बार ले गए, 5 बचा, यहाँ हो गया 56। अब 56 से इसका द्वंद्व अगले स्टेप में घटाना है। तो जब इसका द्वंद्व लेंगे तो 6 × 3 2 डिजिट है, तो 2 डिजिट का द्वंद्व होता है, उन दोनों का मल्टीप्लाई इनटू 2। तो 6 3 जा 18 और 18 2 जा 36। इससे कम है, इससे ये कम है तो हम ले जा सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा करने के बाद, डिवाइड करने के बाद यहाँ 5 आया और ये लिया गया, फिर अगले स्टेप में जब इसका द्वंद्व लिए तो अगर वो ज्यादा मिल रहा है या माइनस में मिल रहा है तो हम क्या करेंगे? तो हम 6 बार ना ले जा करके कितनी बार ले जाएंगे? तब हम 5 बार ले जाएंगे, मतलब हमें माइनस में वैल्यू नहीं लेनी है। इस तरह से ये हो गया। अगले स्टेप में हमारा जो नया भाज्य मिला, वो मिला 56। नया भाज्य 56 मिला। अब हम इसका संशोधित भाज्य निकालेंगे। तो संशोधित भाज्य हमारा क्या बनेगा? संशोधित भाज्य बनेगा 56 माइनस द्वंद्व ऑफ 36। तो 56 में से किसका द्वंद्व घटाना है? 36 का। तो हमने बताया था अगर 2 डिजिट है तो क्या करना है? 2 मल्टीप्लाई दोनों डिजिट का आपस में मल्टीप्लाई कर देना। इस तरह से क्या हो गया? 56 माइनस 6 18 दूना 36, सबट्रैक्ट करेंगे 6 6 0, 5 - 3 2, कितना आया? संशोधित भाज्य 20 आ गया। तो संशोधित भाज्य हमारा 20 आया। तो जब हम 16 से भाग करेंगे तो भागफल आएगा 16 एकम 16। एक बार ले जाएंगे, शेष हमारा बचेगा 4। जब हम एक बार ले जाएंगे तो हमारा शेष बचेगा 4। तो यहाँ पे हम 4 लिख देंगे। अगला अंक हमारा हो गया 43 और यहाँ पर एक बार ले गए, भागफल 1 आया तो 1 यहाँ पर लिख देंगे। अब अगला भाज्य हमारा बना कितना? 43। अगला भाज्य मतलब हम लिखेंगे 4th स्टेप में नया भाज्य हमारा क्या बना? नया भाज्य बना 43। ठीक। संशोधित भाज्य क्या बनेगा? संशोधित भाज्य बनेगा 43 माइनस द्वंद्व ऑफ 361। अब 361 का द्वंद्व क्या होगा? 43 माइनस, हमने बताया था अगर विषम संख्या है, अंकों की संख्या विषम है तो मिडिल का स्क्वायर होता है वो ऐड किया जाता है। तो 6 का स्क्वायर ऐड किया जाएगा, बाकी फर्स्ट और लास्ट का 2 से मल्टीप्लाई, तो 3 × 1। तो कुल मिलाकर ये हो जाएगा हमारा कितना? ये हमारा आ जाएगा
43 माइनस 3 दूना 6 कम 6 और 6 का स्क्वायर 36, तो 6 प्लस 36 कुल टोटल हमारा हो जाएगा कितना 43 माइनस 42। अब इनको सब्ट्रैक्ट किया गया तो क्या आया 1। इनको सब्ट्रैक्ट करने पर क्या आया 1 आया। तो जब हम 16 से 1 को डिवाइड करेंगे तो कितनी बार ले जाना पड़ेगा 0 बार। भागफल हमारा होगा 0, तो यहाँ पे फिर करेंगे 0। भागफल हमारा कितना आया भागफल आया 0। फिर उसके बाद शेष कितना बचा शेष बचा जब हम 1 आया और 16 से भाग कर रहे हैं तो 16 जुड़ियों 0, तो घटने पर क्या बचेगा 1 बचेगा। तो शेष हमारा 1 आया, यहाँ पर हम 1 फिल करेंगे तो अगली संख्या हो गई हमारी 12। फिर जब हम अगले स्टेप में 4th स्टेप पे चलेंगे तो नया भाज्य कितना बना नया भाज्य बना हमारा 12। फिर हम संशोधित भाज्य लेंगे तो संशोधित भाज्य में क्या किया जाता है द्वंद्व घटाया जाता है। तो 12 माइनस द्वंद्व 3610 कितने डिजिट है ये इवन नंबर में डिजिट है, मतलब इसमें स्क्वायर नहीं लिया जाएगा। तो 12 माइनस क्या होगा 2 इंटू फर्स्ट एंड लास्ट, तो 3 इंटू 0 प्लस 2 इंटू फर्स्ट लास्ट सेकेंड लास्ट 6 इंटू 1 कितना 12 माइनस 3 गुना 6 का 0 से गुणा 0 और 6 गुना 12, 12 में से 12 चला जाएगा आ जाएगा 0। तो जब 0 को हम भाग करेंगे किससे 16 से तो 0 बार ले जाएंगे 16 0 0 और शेष कितना बचेगा शेष बचेगा कितना 0। तो इस तरह से हमारा शेषफल आया 0 और भागफल कितना आया 0। अब जब तक पूरा 0 नहीं हो जाएगा तब तक चलते रहना है। तो ये हमारी स्टेप संख्या 5 थी, ये हमारी 6। क्योंकि हमें आपको क्लियरली समझाना है इसलिए हम इसका पूरा डिटेल लिख रहे हैं, आपको समझ में आ जाएगा तो फटाफट आप कर सकते हैं। तो 6 स्टेप में नया भाज्य हमारा बनेगा 1, नया भाज्य बनेगा 1 और जब हम इसका संशोधन करेंगे द्वंद्व करके तो द्वंद्व करने पर हमारा संशोधन होगा 1 माइनस द्वंद्व ऑफ 36100। तो ये हो जाएगा 1 माइनस फर्स्ट एंड लास्ट का 2 से मल्टीप्लाई तो फर्स्ट और लास्ट 3 और 0 प्लस सेकेंड और फर्स्ट लास्ट का तो 2 इंटू 6 इंटू 0, मिडिल में क्या बचा 1 तो मिडिल का स्क्वायर हो जाता है। तो इस तरह से ये पूरा 0 ये पूरा 0 यहाँ बचा 1 तो 1 का स्क्वायर 1 आ गया क्या 0। इस तरह से लास्ट में हमारा 0 ही प्राप्त होगा और शेषफल हमारा पूरा 0। अगर पूर्ण वर्ग संख्या है तो लास्ट में हमारा 0 ही प्राप्त होगा। ये ध्यान रखना है, कंपल्सरी है कि अगर पूर्ण वर्ग संख्या है तो द्वंद्व योग विधि से वर्गमूल निकालने पर लास्ट में 0 ही प्राप्त होगा और 0 आने के बाद ही संख्या पूरी सॉल्व होगी। तो इसमें क्या करना है, अब हमारे पास अंक आ गए 3 3 6 7 अंक आ गए, ये भी हमें शामिल करना है वर्गमूल में। तो कितने अंक आ गए 7 आ गए, लेकिन जोड़े कितने बने जोड़े बने 4। तो जितने संख्या के जोड़े बनते हैं उसके वर्गमूल में उतने ही अंक लिए जाते हैं। तो आगे से उतने अंक पर 1 2 3 4 अंकों के बाद हम दशमलव लगा देंगे। तो 4 अंकों के बाद दशमलव के बाद 0 का कोई मतलब नहीं होता है। तो संख्या हमारी हो गई 8361। मतलब इस संख्या का जो वर्गमूल होगा हमारा वो क्या होगा, वो होगा वर्गमूल हमारा प्लस माइनस 8361। इस तरह से बच्चों ये जो हमारा आएगा यही होगा हमारा इसका वर्गमूल। तो द्वंद्व योग विधि से इस तरह से हमें वर्गमूल निकालना है। ध्यान रखना है कि पहले हमें वर्ग लेना है, उसके बाद 2 से गुणा कर देना है, उसके बाद पहली संख्या को सीधे डिवाइड करके यहाँ पे संख्या लेनी है। जो संख्या यहाँ पर आ जाएगी उसी का द्वंद्व करके संशोधित भाज्य निकालते जाना है। तो ये तो हो गया पूर्ण वर्ग की संख्या का मान कैसे निकाला जाता है। अब चलिए आगे हम आपको जो दूसरी संख्या थी 7
32108। ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसको दशमलव के 3 स्थानों तक वर्गमूल निकालना है। तो इसका दशमलव में कैसे वर्गमूल निकालते हैं, उसमें पीछे से हम दो दो अंक का जोड़ा बनाएंगे। एक जोड़ा बना, दूसरा बना, तीसरा बना। हमने बताया कि ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसका वर्गमूल निकालने के लिए हमें दशमलव के 3 स्थान तक वर्गमूल ज्ञात करना है। तो ये ध्यान रखिए कि अगर हमें दशमलव के 2 अंक तक वर्गमूल निकालना है तो हम 3 अंक तक जाएंगे, 3 अंकों तक अगर देना है तो हम 4 अंकों तक जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो लास्ट अंक होता है वो 5 या 5 से अगर एबव होता है तो हम क्या करते हैं, उसके पहले वाले अंक में 1 ऐड करके तब उसको हटाते हैं। तो ऐसे ही अगर 2 अंकों तक का मान देना है तो हमें 3 तक निकालना होगा। इसका हम 3 अंकों तक का आंसर निकालना है, मतलब इस संख्या का हम 3 अंकों तक का मान निकाल के आपको बताएंगे। इसके लिए हमें 4 अंकों तक निकालना होगा, तभी हम 3 अंकों तक दशमलव के आंसर दे सकते हैं। तो हमने इसका जोड़ा बना लिया। फिर जैसे इसमें हमने काम किया था, 2 कॉलम बनाने हैं, 2 कॉलम हम यहाँ पे ड्रा कर लेंगे, 1 और 2। फिर उसके बाद नीचे हम एक लाइन खींच देंगे। फिर उसके बाद पहले जोड़े को हमें इसके अंदर लिखना है मिडिल में, और बाकी नंबर्स को हमें ऐसे ही उतार लेना। फिर उसके बाद क्या करना है, हमने बताया कि ये जो संख्या हमारी है हमें ये देखना है कि ये किसके वर्ग के नजदीक है। तो 8 9 64, ठीक है, 8 9 9 81 ज्यादा हो जाएगा, 8 8 64 8 के नजदीक है, तो यहाँ पे 8 लिखेंगे, यहाँ पे 64 हो जाएगा, और यहाँ पे जो संख्या ये आ जाएगी उसका हमें 2 गुना कर देना है, तो 8 × 2 = 60, ये हो जाएगा। फिर उसके बाद जब हम इसको घटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 639, मतलब जब हम 73 में से 64 घटाएंगे आएगा हमारा 9। तो अगली जो भाज्य संख्या होगी वो हमारी ये होगी। हमने बताया था पहले हमें स्क्वायर लेना है, स्क्वायर लेने के बाद जो बचेगा उसको यहाँ पर लिखना है। तो अगला स्टेप में वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा भाज्य हो जाएगा। और भाज्य आने के बाद हमें उसका साधारण डिवाइड करना है। साधारण डिवाइड करना है मतलब यहाँ पे सब संख्या आ गई हमारी 16। 16 से हम 92 को भाग करना चाहते हैं, तो 16 से 92 को भाग करने के लिए 16 पंचे 80 हमारा भागफल आएगा। 5 बार ले जाएंगे तो भागफल आएगा 5, और शेष कितना बचेगा, शेष बचेगा 12, क्योंकि हम 16 पंचे 80 ले जाएंगे तो 80, तो 92 में से 80 घटाएंगे, कितना बचेगा, 12 बचेगा। तो वो संख्या हमारी यहाँ पर लिखी जाएगी। इस तरह से अगला जो हमारा होगा वो होगा 121। लेकिन हम जब 92 को भाग किए 16 से तो 5 आया, तो जो भागफल होता है वो यहाँ लिखा जाता है। और जब तक यहाँ पे संख्या नहीं आती है तब तक हमें द्वंद्व नहीं करना है। पहले स्टेप में जो यहाँ संख्या होगी उसको भाज्य ले लेना है, सीधे इस संख्या से भाग करना है, जो शेष बचेगा उसको यहाँ लिखना है। फिर अगली संख्या हमारी दूसरे स्टेप से नया भाज्य हमारा बनेगा, कितना नया भाज्य बनेगा 121। अब जब नया भाज्य बनेगा, अब चूंकि संख्या यहाँ पे आ गई हमारी, तो जब संख्या वहां पर आ जाएगी तो हमें द्वंद्व लेना है। तो अब हम लेना क्या शुरू करेंगे, अब हम संशोधित भाज्य लेना शुरू करेंगे। तो संशोधित भाज्य जब हम लेंगे तो संशोधित भाज्य का मतलब होता है जो यहाँ पे संख्या आई है उसमें से इस संख्या का जो यहाँ पे संख्या आएगी उसका द्वंद्व घटाना है। तो 5 का द्वंद्व क्या होगा, 121 माइनस द्वंद्व 5, अकेली संख्या का द्वंद्व उसका स्क्वायर होता है। तो 121 में से 5 का स्क्वायर 25 घटाया जाएगा, तो संख्या हमारी आ जाएगी 6 और 9 96। मतलब जब हम 121 में से 25 घटाएंगे तो संख्या आएगी 96। तो संशोधित भाज्य हमारा आ गया 96। अब जो हमारा ये 96 आया है, अगले स्टेप में 16 से हमें भाग करना है, तो 16 पंचे 80, 16 छन 96। हम 6 बार ले जा सकते हैं, लेकिन अगर हम 6 बार ले जाते हैं तो पूरा कट जाएगा, शेषफल हमारा बचेगा 0। तो शेषफल हमारा 0 बचेगा, हम यहाँ पे 0 लिखेंगे तो संख्या हमारी हो गई, दोनों 0 हो जाएगा। तो 0 में से हमें इसका द्वंद्व घटाना पड़ेगा। तो यहाँ पे जब हम 5 बार ले जाएंगे तो अभी हम भागफल 5 लिखेंगे, तो 6 बार ले जाएंगे 6 लिखेंगे,
तो इसमें से जब इसका द्वंद घटाएंगे तो माइनस में आएगा, जबकि अभी हमने क्या बताया कि माइनस में वैल्यू नहीं आनी चाहिए। तो हम इसकी वजह से जो ये 6 बार जा सकता है तो 6 बार नहीं ले जाएंगे। हमने पहले ही आपको बता दिया था कि द्वंद आने के बाद जब हमें डिवाइड करना है यहाँ वाले नंबर से, तो ये ध्यान रखना है कि अगले स्टेप में जब द्वंद घटाया जाए तो माइनस में नहीं मिलना चाहिए। तो देखिए कि अगर हम 1696 ले जाते हैं, 6 लिखते हैं तो शेषफल 0 बचेगा, तो अगली संख्या हमारी 0 हुई, और 0 में से इसका द्वंद जब घटाया जाएगा 5 और 6 का, तो वो माइनस में आएगा। इसलिए हम अपने पहले स्टेप में क्या करेंगे, 6 बार ना ले जा करके 5 बार ले जाएंगे, तो भागफल हमारा आएगा 5, तो शेष बचेगा हमारा कितना, 16 पंचे 80, तो 5, तो शेष बचेगा 16। तो अगली संख्या हो गई हमारी 16। तो इस तरह से इसको मिला करके ये हो गया 160। 5 शेषफल बचा था इसलिए हम 5 लिख देंगे। फिर उसके बाद अगला भाज्य हमारा हुआ कितना, अगला भाज्य हमारा हो गया 160, ये हमारा नया भाज्य है। फिर उसके बाद जब हम इसका संशोधित भाज्य निकालेंगे तो संशोधित भाज्य क्या होगा, 160 में से द्वंद घटाना है किसका, ये जो संख्या यहाँ पे आई है 55 का, तो 160 में से जब द्वंद इसका घटाएंगे तो हमने बताया था कि अगर इवन डिजिट है तो सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 × 5 × 5, तो हो जाएगा हमारा कितना, 160 माइनस 25 गुना 50, तो ये 50 घटेगा आएगा 110। तो भागफल कितना होगा, जब हम 16 से इसको भाग करेंगे तो कितनी बार ले जा सकते हैं, 16 × 96, क्योंकि उससे ज्यादा होगा तो उससे ज्यादा हो जाएगी संख्या। अगर हम 7 बार ले जाएंगे तो हम कितनी बार ले जाएंगे, 6 बार ले जाएंगे, तो शेष हमारा बचेगा, शेषफल हो जाएगा हमारा 96, हम इसमें से घटाएंगे तो बचेगा 14। तो अगली संख्या हमारी 14, मतलब 14 आ गई। तो नया भाज्य हमारा जो बनेगा, कितनी बार ले गए थे, 6 बार, तो नया भाज्य हमारा बना 148। तो अब नया भाज्य क्या है, नया भाज्य 148 आ गया, नया भाज्य 148 आ गया। संशोधन करेंगे, द्वंद घटाएंगे, तो द्वंद जब घटाएंगे 148 में से तो कितना है द्वंद, 556, द्वंद ऑफ 556 घटाना पड़ेगा, तो 148 माइनस द्वंद कितना होगा, मिडिल का स्क्वायर, और 2 से मल्टीप्लाई किसका, फर्स्ट और लास्ट का, तो टोटल कितना हो जाएगा, 148 माइनस 536 गुना 60 और 25, तो कुल मिलाकर ये घटेगा 148 में से घटेगा कितना, 85। 148 में से कितना घट जाएगा, 85। तो संशोधन होकर के हमारा कितना बना, 8 में से 5 गया 3, और यहाँ 14 में से 8 गया 6। तो इस तरह से भागफल हमारा कितना आएगा, संशोधित भाज्य आया 63। अब 63 को 16 से भाग करेंगे, 16 दूना 32, 16 तिया 48, 16 चौको 64 ज्यादा हो जाएगा, तो हम कितनी बार ले जाएंगे, 3 बार ले जाएंगे। शेष कितना बचेगा, 3 बार ले गए, 48 आया, 48 10 58, 58 और 5 63, तो शेष हमारा हो गया 15। ठीक है, तो अब चूंकि यहाँ पे संख्या नहीं बची थी, लेकिन हमें ले जाना है दशमलव के 3 अंकों तक, जोड़े बने हैं 3, तो आगे से 3 अंक तो हमारे जोड़े के आधार पर हो गए। अब उसके बाद दशमलव के बाद 3 अंक और चाहिए, 4 अंकों तक ले जाना है, तो एक अगला जो है हमें 0 बढ़ाना पड़ेगा। ऐसे ही हम 0 बढ़ा लेंगे, तो यहाँ पे कितना बचा, जब हम ले गए 3 बार तो हमारा संख्या बची 15, मतलब यहाँ पे संख्या हो गई हमारी कितनी, 150। तो जो नया भाज्य होगा हमारा वो हो जाएगा 150। तो आगे जब हम स्टेप बढ़ेंगे तो हम कितना लिखेंगे, हम लिखेंगे नया भाज्य कितना होगा, 150 होगा, और संशोधित भाज्य कितना होगा, हम उसका द्वंद घटाएंगे, तो संशोधित भाज्य
150 में से द्वंद्व घटाना है किसका, द्वंद्व ऑफ 5563। तो इसका जब हम द्वंद्व करेंगे तो क्या होगा, 150 माइनस 2 इंटू 5 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 5 इंटू 6। पहला लास्ट का 2 से गुणा, सेकेंड लास्ट का 2 से गुणा, तो कितना आ जाएगा, 150 माइनस 5 दे 15 दूना 30 और 5 छक 30 दूना 60, तो 60 30 90। तो 150 में से जब 90 घटाएंगे तो कितना आएगा, आएगा 60। तो संशोधित भाज्य हमारा हुआ 60। तो फिर आप कितनी बार ले जाएंगे, तो फिर वही चीज, भागफल हमारा होगा, भागफल होगा 16 त्या 48 और शेष बचेगा हमारा 12। जब हम 48 घटाएंगे तो 12 बचेगा। तो फिर 3 बार हम ले गए, फिर 3 यहाँ लिखेंगे, कितना बचा, 12 बचा, यहाँ पे 12 लिखेंगे। तो अगली संख्या हमारी कितनी हो गई, अगली संख्या हो गई 120। तो नया भाज्य, फिर से नया भाज्य हमारा हुआ कितना, 120। और फिर जब हम संशोधन करेंगे तो संशोधित भाज्य हमारा होगा 120 माइनस द्वंद्व ऑफ कितना, 55633। अब इसका द्वंद्व जब हम घटाएंगे तो 120 में से जब हम द्वंद्व घटाएंगे तो कितना होगा, निकाला जाए, मिडिल का स्क्वायर हो जाता है हमेशा, मिडिल का स्क्वायर हो जाएगा, 6 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई 2 से, तो 5 इंटू 3 इंटू 2, फिर फर्स्ट और सेकेंड और लास्ट का 2 से, तो 2 इंटू 5 इंटू 3, तो कुल मिलाकर के 5 दूनी 10 33, 5 दूनी 10 33, 30 30 60 और 6 छंग 36, 60 और 36 96। तो 120 माइनस 96 कितना आया, 10 में से 6 गया 4 और यहाँ 11 में से 9 गया 2, 24। कितनी बार ले जा सकते हैं, 16 एकम 16 एक बार ले जा सकते हैं। तो अब हम देखें, 3 जोड़े हमारे बने थे, याद रखना है जितने जोड़े बने आगे से उतने अंक हमारे दशमलव के पहले होंगे और उसके बाद जितने होंगे दशमलव के बाद होंगे। तो 3 जोड़े बने, 1 2 3 अंक के बाद हम यहाँ दशमलव लगा देंगे। हमने बताया था दशमलव के 3 अंक तक स्थान निकालना है तो 4 तक जाएंगे, तो दशमलव के बाद 4 अंक हमारे पूरे हो गए। जैसे 4 अंक ये पूरे हो जाएंगे उसके बाद हमें कोई स्टेप नहीं करना है। तो अब हम देख रहे हैं कि हमने जब 4 अंकों तक निकाला तो हमारा ये मान आया, लेकिन हमें आंसर कितने का देना है, हमें आंसर देना है 3 अंकों तक का। तो 3 अंकों तक का क्या होगा, चौथा अंक हमारा 5 से कम है, अगर 5 से ज्यादा होता तो ये जोड़ देते और कम है इसलिए इसको हटा देंगे, यहाँ पे कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इसका हमारा दशमलव के 3 अंक तक वर्गमूल आएगा 855.633। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से द्वंद्व योग विधि से हम संख्या का वर्गमूल निकाल सकते हैं। एक और मान देखते हैं 27 का दशमलव के 3 अंकों तक का वर्गमूल कैसे निकाला जा सकता है। तो हमने बताया जोड़ा बनाएंगे, हमने जोड़ा बना लिया, इसमें आगे अंक नहीं है तो चूंकि दशमलव के स्थान तक निकालना है तो आगे हम 0 बढ़ा सकते हैं जैसी आवश्यकता होगी। तो उसमें कॉलम बनाया जाता है, हम कॉलम बनाएंगे, 2 कॉलम हमने बना लिए। इस तरह से इसको जो जोड़ा है, एक जोड़ा बीच में लिखा जाता है आगे से, तो चूंकि एक ही जोड़ा है तो यहाँ एक बीच में लिख देंगे। बाकी आवश्यकता अनुसार हम 0 बढ़ाते जाएंगे, जितने की आवश्यकता होगी। 4 अंक तक निकालना है तो 4 अंक तक हमने 0 बढ़ा दिया। अब जो पहला अंक है यहाँ पर 27, ये किसके नजदीक है, तो हम देख रहे हैं 4 चौक 16, 5 25, 6 छंग 36, तो 36 ज्यादा हो जाएगा, 5 ले जाएंगे तो 5 हमने यहाँ लिया, 50 25 हो गया। जब 27 में से 25 घटाया तो आया 2, तो यहाँ पे 2 लिख दिया। अगली संख्या के लिए ये हमारा भाज्य हो जाएगा। यहाँ पे जो अंक आता है उसका 2 से गुणा कर देते हैं और उसके बाद जो मान आता है वही लेकर हमें चलना होगा। पहले स्टेप में जो यहाँ संख्या होती है वही हमारा भाज्य होता है। तो भाज्य कितना है, भाज्य है हमारा 20। ठीक, इससे भाग करना है, 10 से भाग करना है। तो हमने बताया था 10 दूना 20, हम सीधे सीधे 2 बार ले जा सकते हैं। तो 2 बार ले जाएंगे तो 20 पूरा पूरा कट जाएगा, बचेगा
शेषफल 0। तो शेषफल जब यहाँ 0 लिखेंगे तो अगली संख्या हो गई हमारी 0, और 0 में से जब हम 1 का द्वंद कितनी बार लेंगे? 2 बार। तो 2 का द्वंद घटाएंगे तो 0 में से 2 का स्क्वायर 4 घटेगा, माइनस में मान आएगा, जबकि क्या बताया गया है कि मान माइनस में नहीं आना चाहिए, मान माइनस में नहीं आना चाहिए। इसलिए हम क्या करेंगे? इसलिए मान माइनस में ना आए, इसके लिए हम स्टेप कम कर देंगे। 2 बार ले जा सकते हैं तो हम एक ही बार ले जाएंगे। भागफल हमारा होगा 1। तो शेष कितना बचेगा? जब हम 10 से 20 को भाग करने के लिए 10 एकम 10 एक बार ले जाएंगे तो कितना बचेगा? शेष बचेगा 10। तो अगली संख्या के लिए 10 हम यहाँ लिख देंगे। तो अगला भाज्य जो हमारा बनेगा, नया भाज्य कितना होगा? नया भाज्य हमारा होगा, नया भाज्य बनेगा 100। और 100 हमें नहीं लेना है, हमें क्या लेना है अगले स्टेप में? अगले स्टेप में हमें लेना है संशोधित भाज्य। तो संशोधित भाज्य का मतलब कि नए भाज्य, इस संख्या में से हमें द्वंद घटाना है किसका? यहाँ जो संख्या आई है उसका। तो 100 में से हम 1 का द्वंद 1 स्क्वायर घटाएंगे तो आएगा 99। ठीक है, जब 100 में से 1 घटाएंगे तो आएगा 99, और जब 99 को हम 10 से भाग करेंगे तो कितनी बार ले जा सकते हैं? हम ले जा सकते हैं कितनी बार? 9 बार। तो भागफल हमारा होगा 9, 10 9 90, और शेष बचेगा हमारा 9। तो हम 9 बार ले गए, शेष बचा 9। तो अगला जो हमारा मान हुआ, अगला मान वो क्या बना? नया भाज्य। नया भाज्य हमारा बना कितना? 90। ठीक, फिर हम संशोधित भाज्य निकालेंगे। संशोधित भाज्य जब निकालेंगे तो 90 में से द्वंद घटाएंगे किसका? जो यहाँ पे मान आया है 19 का। तो 90 में से 19 का द्वंद 2 अंक है तो 2 से गुणा, 2 गुणे 1 गुणे 9, कितना आ जाएगा? ये आएगा 90 माइनस 9 दूनी 18, 18 एकम 18। तो जब इसको घटाएंगे तो 10 में से 8 गया 2, और यहाँ 8 में से 1 गया 7, आया कितना? आया 72। अब जब 72 को हमें भाग करना है किससे? 10 से, तो कितनी बार ले जा सकते हैं? हम ले जा सकते हैं कितनी बार? 7 बार। तो 10 सते 70। अगर हम 7 बार ले जाते हैं, समझो कि अगर हम 7 बार ले जाते हैं तो बचेगा 2 हम यहाँ लिखेंगे तो यहाँ होगा 20। अब 20 में से जब हम इसका अगले स्टेप में द्वंद घटाएंगे तो क्या होगा? 9 9 81। पहले से ही वो बड़ा हो गया, मतलब माइनस में मान आ जाएगा। तो हमने बताया था माइनस में नहीं होना चाहिए, हम स्टेप कम कर देंगे। 7 बार ना ले जा करके कितनी बार ले जाएंगे? 6 बार। तो भागफल हमारा होगा, भागफल होगा 6, और शेष होगा, जब हम 6 बार ले जाएंगे तो 10 छंग 60, तो शेष बचा 12। तो अगले स्टेप के लिए हमारा यहाँ पे संख्या हो जाएगी 120। ले गए हैं हम 6 बार, तो नया भाज्य हमारा बन जाएगा 120। नया भाज्य हुआ 120। संशोधन करके संशोधित भाज्य हमारा होगा 120 माइनस द्वंद 196, द्वंद 196। अब 120 में से 196 का द्वंद करने के लिए क्या करेंगे? पहले और लास्ट को 2 से गुणा, 1 और 6 का 2 से गुणा, 1 और 6 का 2 से गुणा, और प्लस मिडिल का स्क्वायर 9 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा? 120 माइनस 6 दूनी 12, 12 और धन 9 9 81। तो 120 में से कितना घटाएंगे? 2 रे 3, 8 रे 9। 120 में से कितना घटाना है? 93 घटाना है। तो जब 93 घटाएंगे तो 10 में से 3 गया 7, और यहाँ बचा 11, 11 में से 9 गया 2, 27 आ गया। 27 को अगर हम 10 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जा सकता है? ये जा सकता है कितनी बार? 2 बार। कितनी बार जा सकता है? 10 गुना 20। तो हम 2 बार इसको ले जा सकते हैं। तो 2 बार जब हम ले जाएंगे तो भाग
फल हमारा हो जाएगा 2 और शेष बचेगा 7। भागफल हमारा होगा 2 और शेष बचेगा 7। तो देखिए हमारे जोड़े कितने थे, एक जोड़े थे। तो एक अंक को अगर हम छोड़ दें, जितने जोड़े बनते हैं आगे से उतने अंक को छोड़ दो, बाकी दशमलव वाला मान है। तो जोड़े बने 1, तो आगे से एक अंक को छोड़ा तो 4 अंक मिल गए। दशमलव के 3 स्थान तक निकालना था, 4 बन गए। तो अब इसके बाद नहीं करना है। तो इतना करने के बाद हम देख रहे हैं कि जो इसका मान हमारा आया, तो एक जोड़ा था तो एक जोड़ा मतलब पहला अंक लिया जाएगा, बाकी दशमलव के बाद वाला अंक हो जाएगा। तो दशमलव के बाद वाला अंक इसका वर्गमूल क्या बनेगा, 1, 2, 3, 4। दशमलव के बाद जो चौथा अंक है वो हमारा क्या है, 5 से छोटा है, तो इसलिए इसको हटाएंगे तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो 27 का वर्गमूल दशमलव के 3 स्थान तक कितना होगा, 5.196। तो इस तरह से हम द्वंद्व योग विधि से संख्या का वर्गमूल निकाल सकते हैं। ठीक है, और ये इसके ध्यान रखना है, पहले संख्या में हम वर्ग का नजदीक देखेंगे, उसका 2 से गुणा करके यहाँ लिखेंगे, फिर जो यहाँ पे घटाने पे संख्या आएगी उसको हम इससे 7 लिख करके पहला भाज्य बनाएंगे, सीधा सीधा भाज्य कर लेंगे और उसके बाद द्वंद्व कर करके जो मान हमें यहाँ मिलता जाएगा उसका द्वंद्व करके घटाते रहेंगे। अगर पूर्ण वर्ग संख्या है तो लास्ट में 0 मिलेगा, अगर पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो लास्ट में 0 नहीं मिलेगा। दूसरी चीज, जितने जोड़े यहाँ पे बनेंगे उतने ही मान के बाद हमें दशमलव लगा देना है। तो दशमलव के पहले जितना अंक होगा वो उसका पूर्ण वर्ग है तो वर्गमूल, बाकी सब 0 होगा, और नहीं तो पूरा वर्गमूल में 2 अंक तक या 4 अंक तक हम ले सकते हैं, 3 अंक तक ले सकते हैं। तो ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उस वीडियो को पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, जिससे हम जो वीडियो बनाते रहे वो आपको समय समय पर मिलता रहे। आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।